अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्लू क्रोसाओ सिरप या ब्लू सिट्रस सिरप तैयार करेंगे और फिर उसे हम बहुत ही मज़े के कुछ ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लू सिट्रस सिरप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 1 1/4 कप चीनी ली है, 1/4 कप मैंने लेमन जूस लिया है, एक सिनेमन स्टिक ली है और ब्लू कलर लिया है। यह आपको मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के ऑरेंज लिए हैं, इसका मुझे पील चाहिए होगा, और एक लाइम लिया है, या आप लेमन भी एक इसी साइज़ का ले सकते हैं। तो इनका हमने जेस्ट ऊपर से हमें चाहिए, और इसका वाइट वाला पार्ट आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि वो कड़वा होता है। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपका जो सिरप है वो कड़वा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्रेटर की हेल्प से इसका मैं जेस्ट बारीक वाली इसके साइड से मैं इसका जेस्ट निकालूंगी। सारी साइड से आप इसको घुमाते हुए इसका जेस्ट अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह सारी साइड से मैंने इसका जेस्ट अलहदा कर लिया है। ये तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं लाइम का और दूसरे ऑरेंज का भी इसी तरह से जेस्ट हासिल कर लूँगी। तो देखिए, ये इसका पील जो है वह तैयार हो गया है। ऑरेंज जेस्ट इस तरह, इसके साथ लाइम जेस्ट, और मैंने इस वाले बारीक वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट किया था। तो आप ये देखिए कि बिल्कुल वाइट वाला हिस्सा इसमें नहीं शामिल हुआ। आप भी इसी साइड से करें तो इसी तरह आपका वाइट हिस्सा शामिल नहीं होगा और कड़वा नहीं होगा आपका जेस्ट। और ये फिर ऑरेंज आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं खाने में। तो आइए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने पैन में 1.5 कप चीनी शामिल की है और 1 कप मैं अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको हम चीनी को पानी में घुलने तक हम इसको पका लेंगे। अब चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है, तो अब हम इसमें ये जेस्ट डाल देंगे, ऑरेंज और लाइम जेस्ट। इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। ये तकरीबन 1/3 कप या 3 टेबलस्पून है, और एक सिनेमन स्टिक भी साथ ही डाल देंगे। अब हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इस चाशनी में आ जाएं और बहुत ही हमारा मज़े का सिरप तैयार हो जाए। चलिए, इस सिरप को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, सारे फ्लेवर्स इसमें आ गए हैं। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मैं ढक कर रख दूंगी उस वक्त तक के जब तक ये सिरप मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए। और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप तकरीबन 1 घंटा अगर इसे इसी तरह रखें तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स इसमें आ जाते हैं। तो 1 घंटा गुजर चुका है, सिरप हमारा मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है। तो मैं अब इसको छान लेती हूँ। मैंने एक पर छाननी रखी है और इस सिरप को हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, अब ये सिरप कितना गाढ़ा हो गया है। इसको अच्छे से दबाकर सारा इसमें से जूस निकाल लेंगे हम। तो जो ये इसका जेस्ट है ये भी बहुत मज़े का है, और इसमें चाशनी अच्छी तरह से जस्ट हो गई है। अगर आप इसमें से दालचीनी निकाल दें, सिनेमन स्टिक, और आप इसको महफूज करें, तो आप जब ज़र्दा बनाते हैं तो उसमें आप ये यूज़ करें तो बहुत ही इसका फ्लेवर आएगा। और भी अगर कोई ऐसी मिठाई जिसके अंदर ये यूज़ होता है तो ये बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसको सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो अब ये सिरप हमारा सारा छान लिया है। तो अब मैं इसमें ब्लू कलर ऐड करूंगी, कलर को इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा सिरप तैयार हो गया है। आप इसको बॉटल्स में भरकर, जिस तरह आप दूसरे सिरप रखते हैं तो उसे आप फ्रिज में या आप बाहर भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप
आप इसे पीना चाहें तो आप ये इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले आप थोड़ी मिकदार में एक दफ़ा बना के देख लें और फिर आप उसके बाद फिर इसको और ज़्यादा मिकदार में भी बना के देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा सिरप तैयार हुआ है। तो अब इससे मैं आपको ब्लू सिट्रस ड्रिंक बनाकर दिखाती हूँ। चलिए, ब्लू क्रोसाओ सिरप अब तैयार है, तो अब हम इससे ड्रिंक तैयार करते हैं। इसके लिए मैं पहले इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सिरप डालूंगी ग्लास में। और अब मैं इसमें बर्फ ऐड करूंगी और इसमें लेमन जूस आप ऐड करें। तो मैंने ये लेमन जूस इन क्यूब्स की सूरत में रखा है, तो मैं इसमें 1 क्यूब लेमन जूस इस्तेमाल करूंगी। और आप चाहें तो आप फ्रेश लेमन जूस 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद आप इसमें सोडा डालेंगे और आप इसमें स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इसको मुख्तलिफ ड्रिंक्स के साथ भी, जैसे ऑरेंज जूस के साथ या पाइनएप्पल जूस के साथ भी डालकर पिए तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ब्लू लगून मॉकटेल तैयार है। आप ये ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। बाज़ार से ब्लू क्रोसाओ सिरप मिल जाता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और घर में आप बहुत ही आसानी से बहुत थोड़े वक्त में और बहुत कम कीमत के साथ बना सकते हैं। और ये आप मेहमानों को भी सर्व करें तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।